दक्षता अभ्यास 2 प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या में दिया हुआ 5400। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से यह विभाजित होगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, डबल जीरो। फिर यह 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, एक बचेगा, 2 पंजे 10, जीरो। फिर यह 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 पंजे 10। अब यह 2 से नहीं जाएगा, 7 5 12 6 18, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 7 है तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 7 5 12। अभी यह 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 25। अब यह 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5400 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर है 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर अंत में है 5 गुणा 5। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जोड़ा होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 5 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं बना और ये 3 है, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि 3 तथा 2 का जोड़ा नहीं है, का जोड़ा नहीं है, जोड़ा माने होता है पेयर, नहीं है। इसलिए 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान बताना है क्या आएगा। चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में लिखते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ ए के स्थान पे 41 है और बी के स्थान पे 40 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम कर सकते हैं अंडर रूट, एक ब्रैकेट में जुड़ेगा, एक ब्रैकेट में घटेगा, 41 प्लस 40, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 41 माइनस 40। अगले स्टेप में अंडर रूट 41 40 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 81। फिर यहाँ पे 41 में से 40 घटाएंगे, आएगा 1, 1 के गुणा जब करेंगे तो आएगा अंडर रूट 81। और 81 का वर्गमूल 9 होता है। यह हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा और 3 3 का जोड़ा बन के वर्गमूल से बाहर आता है। तो 3 गुणा 3, 3 त्रिक का 9, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। पार्ट 1 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, अंडर रूट 2 गुणा 5 गुणा 5। अब ये 5 का जोड़ा बन जाएगा जब वर्गमूल से बाहर हो जाएगा,
तो हम कह सकते हैं 5 करनी में 2, यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में है अंडर रूट ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं अंडर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 का हम गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणा 13, जोड़ा बन के 13 जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर है। अब आता है इसका पार्ट थर्ड। इसमें है 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 30 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 30 गुना 30 प्लस में। अब ये 900 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका उत्तर हमारे पास आएगा 30 गुना 30 हम कर सकते हैं। जब दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और जोड़ा बन के 30 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे 30 गुणा 30 प्लस में, अब यहाँ पे 30 जो है जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 हम कॉमन ले लेंगे, 30 तो यहाँ बचेगा 30, यहाँ बचेगा 1, 30 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 30 गुणा में 30 1 31। अब दोनों के हम गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 0 3 कम 3 3 त्रिक का 9, 930, यही इसका आंसर है। पार्ट 4 अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.000004। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इन सभी का वर्गमूल करके निकाल लेना, फिर आपस में तीनों को जोड़ देना। पहले 400 को देखते हैं। तो 400 का जो वर्गमूल होता है वो 20 आएगा। 20 का 20 में गुणा करेंगे तो जोड़ा बन जाएगा, 20 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा प्लस। यहाँ पे इसका जब करेंगे तो ये 0 आएगा पॉइंट में, और यहाँ चूंकि ये जोड़ा बन रहा है, जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसके स्थान पे 2 आएगा, इसके स्थान में हमारे पास आएगा 2, 0.2 प्लस में। इसका करेंगे तो 0 पॉइंट, और यहाँ 2 0 के स्थान पे 1 0, फिर 2 0 के स्थान पर 1 0, और ये 0 4 के स्थान पे आ जाएगा 2। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। पहले जोड़ें कैसे, 20 और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है तो दशमलव 0 0 0, 3 अंक करेंगे और इसमें 3 अंक है। इसके बाद 0.2 है तो 0.2, फिर है 0.002, 0.002। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 0, ये 2 पॉइंट, ये आ गया 20.202। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20.202, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 625/121। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 625/121। इसका हमें धन वर्गमूल निकालना है। तो ये हो गया वर्गमूल का चिन्ह। अब क्या करना है, 625 का हम गुणनखंड कर लेंगे अलग से और 121 का करेंगे अलग से। तो 625 का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, और यहाँ पे 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 से कम 5, 11 से भाग देंगे आएगा 11, फिर 11 से भाग देंगे आ गया 1। अब यहाँ पे इन गुणनखंडों को हम लिख लेंगे, बराबर अंडर रूट 625 के स्थान पे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और 121 के स्थान पे 11 गुणा 11, जोड़ा बन के अंडर रूट से बाहर आता है। यहाँ से 5 आएगा, फिर ये 5 आएगा, 5 गुणा 5 और बटे में आएगा 11। तो इसका उत्तर आ गया 5 पंजे 25, 25/11, यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट 38 सही 139/169 का वर्गमूल निकालिए। तो हमें क्या करना है, 169 से 38 में गुणा कर देना है, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें 139 जोड़ देना है। तो
तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 6561 बटे में 169। अब हमें क्या करना है कि गुणनखंड कर लेना है 6561 का, इसके बाद 169 का करेगा तो ये जाएगा 6 5 11 और 6 1 17 का 18, 3 से जाएगा, 3 दूना 6। अब ये 3 का 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 अठू 24, 2 बचेगा, 3 सते 21। फिर यह 3 से जाएगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, 3 नवा 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 अठू 24, 3 कम 3। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर 3 से, 3 नवा 27। फिर 3 से भाग होगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 कम 3। अब यहाँ पे 169 को देख लेते हैं, 169 यह 13 से कटेगा, 13 कम 13, फिर 13 से जाएगा 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6561 बटे में 169। अंडर रूट 6561 के जगह पे ये गुणनखंड हम लिख सकते हैं, कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 गुना 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 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में 169 की जगह पर 13 गुना 13 लिख सकते हैं, 13 गुना 13। अब जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका भी बन गया। तो यहाँ पे आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे में 13। तो हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 बटे में 13, 9 9 81, 81 बटे 13, 81 बटे 13। अब 13 से यहाँ पे हम भाग कर सकते हैं, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 81 में से जब हम घटा देंगे 78 तो 3 यहाँ बचेगा, 6 सही 3 बटे 13, यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, 28 सही 189 बटे 289, इसका हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है। अंडर रूट 28 सही 189 बटे 289। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 289 का हमें 28 में गुणा करना है, जो गुणनफल आएगा उसमें 189 जोड़ देना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 8281, 8281 और बटे में है ये 289। अब 8281 का हम करेंगे गुणनखंड, 8281। तो ये 7 से जाएगा, 7 कम 7, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 कम 7, 7 कम 7। तो यहाँ पे 7 कम 7 ये 12 था, तो यहाँ पे 7 कम 7 बचेगा 4, तो 48 हो गया। 7 छंग 42, यहाँ पे 7 छंग 42 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 कम 7, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 7 कम 7 जब घटाएंगे तो यहाँ से 5 बचेगा। 7 8 56, 7 8 56, यहाँ से 2 बचेगा, और 7 21। अब ये फिर 7 से जाएगा, 7 कम 7, तो यहाँ से 4 बचेगा। 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो 6 बचेगा। 7 9 63। अब यह 13 से जाएगा, 13 से 169 भाग देंगे 13 आएगा, फिर 13 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 289, 289 17 से जाएगा, तो यहाँ आ गया 17, 17 1 17। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इसके स्थान पे अंडर रूट 8 2 8 1, इसका गुणनखंड है 7 7 13 13।
तो 7 गुना 7 और फिर 13 गुना 13 बटे में, और 289 गुणनखंड है 17 गुना 17, तो हम लिख सकते हैं 17 गुना 17। अब इसके आगे जोड़ा बन जाएगा, 7 का 13 का बन रहा है, यहाँ भी 17 का बन रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 7 गुना 13 बटे में 17। तो 13 और 7 की गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बटे 17, यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।